रामायण में लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान ने कहा कि कलयुग में, अब कलयुग कहाँ है साहब, कलयुग कहाँ चल रहा है? ये जो हम जी रहे हैं ये मृत्यु लोक में, अभी कलयुग कैसा आया आप देख रहे हैं, कलयुग में कैसे कांड हो रहे हैं, ये कलयुग ही तो है। अब कल राजा परीक्षित के सामने कौन आया था? काल, कलयुग। अब उसे कहाँ स्थान दिया था? जुआ, शराब, सोना, सट्टा। अब ये पियोगे, शराब पियोगे बर्बाद होगे, सोना पहनोगे तो सोने के लिए बेचैन हो जाओगे, गले में सोने की चेनें, नींद नहीं आएगी कि चोर काट कर ले जाएगा गला। जुआ खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, घर अलग बिगड़ जाएगा। तो चार जगह स्थान दिया। तो भगवान ने कहा कि कलयुग केवल नाम ही आधारा, यानी कि कलयुग में मात्र अगर मनुष्य जीवन में अगर मेरे नाम का उच्चारण कर लेगा, मेरे नाम का सुमरण जाप कर लेगा, उससे ही भवसागर से पार हो जाएगा। अब कलयुग में जब भगवान ने नाम ही दिया है तो साहब उस नाम को भी हम नहीं जपते हैं। कल भी बताया था कि 9 महीने तक जब माँ के गर्भ में रहा तो भगवान से कहा कि भगवान भेज तो सही, तेरी माला जपूंगा, लेकिन साहब यहाँ आकर भी वो माला नहीं जपता है। पड़ोस में बैठा है, माला का जाप चल रहा है, पड़ोस में टीवी पे क्या चल रहा था साहब, मैच चल रहा है, और उधर जैसे मैच में आउट हुआ और छोरा जोर से चिल्लाए, ताली बजाने लगे, तो बासा माला फेरते फेरते छोरे से पूछे, क्यों रे बेटा कौन आउट हुआ? तो बताइए माला पे ध्यान है कि टीवी पे ध्यान गया? अरे एक जुबान 32 दांत के बीच में रहने के बाद भी स्वाद को चख लेती है, तो ये मनुष्य जीवन तो भगवान ने दिया, तो किस लिए दिया? कि भगवान के नाम का रस पी सको। उस मीरा के जैसा जहर को अमृत बना करके पी गई भगवान के सिर्फ मात्र नाम से। और हम कहते बोले गुरुजी आधार कार्ड, आप बताइए आधार कार्ड के बिना कोई काम होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास जी ने, हमारे भगवान ने पहले लिखा, कलयुग केवल नाम ही आधारा। ये आधार तो आप चला, पहले से ही आधार बना दिया था भगवान ने, कलयुग केवल नाम ही आधारा। जिस प्रकार आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम के बिना, भगवान के सुमरण के बिना इस मनुष्य जीवन के अंदर भी कोई काम नहीं हो सकता साहब। भगवान कह रहे हैं कि कपड़ा दर्जी भी काटता है और कपड़े को चूहे भी काटता है। अब बताइए चूहे के काटने में बहुत अंतर है और दर्जी के कपड़े काटने में बहुत अंतर है। अगर चूहा कपड़े को काटेगा तो वो कपड़ा बिगड़ जाएगा, और दर्जी अगर कपड़े को काटेगा तो उसकी जिंदगी को सुधार देगा। अब बताइए हमको चूहे से कपड़े को कटवाना या दर्जी से कटवाना है? तो दर्जी का मतलब होता है संत, जो आपके पाप कर्म है, जो विषय वासना का पर्दा हमारी आंखों पर डला है, उसको निकाल करके वो परमात्मा में लगने लगाता है। अब चूहा अगर कपड़े को काट देगा तो बिगड़ जाएगा, उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। दर्जी काटेगा तो आपको कपड़े को काट के सिल के कुर्ता बना के पहना देगा। तो हमें कहां लगना चाहिए? सदगुरु की संगत में। तो कलयुग केवल नाम ही आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। तो भगवान के नाम के बिना साहब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने तो श्री राम के नाम से पुल बांध दिया था, सिर्फ नाम मात्र से। लेकिन इस मनुष्य जीवन में अभी भगवान के लिए समय नहीं है। राजा से बोला, गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर औलाद नहीं हो रही, मेरे यहाँ गाड़ी बंगले घोड़े सब कुछ है, मैं परेशान बहुत रहता हूँ। महाराज ने कहा भाई तू एक काम कर, परमात्मा का भजन कर, हरि का भजन कर। बोले गुरुदेव मुझसे तो ये नहीं हो सकता। बोले भाई ये काम कर, तू भगवान का मात्र 2 घंटे भजन कर ले। बोले गुरुदेव मैं 2 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकता।
बोले क्यों? बोले मेरे 2 घंटे तो मात्र गांव में बैठने में चला जाता है, कॉलोनी में बैठने में चला जाता है, इधर उधर की चुगली लगाने में चला जाता है, तो मैं 2 घंटे भगवान को कैसे भजूं? तो तुलसीदास जी का भाई ये काम कर, तू भगवान को 1 घंटे भज ले। बोले महाराज मैं 1 घंटा भगवान को नहीं भज सकता। बोले क्यों? बोले मेरा 1 घंटा तो मोबाइल चलाने में चला जाता है, तो मैं भगवान को कैसे भजूं? तुलसीदास जी ने सिर पे हाथ रखा, बोले आज तो भगत बड़ा प्यारा मिला साहब। 2 घंटे का बोला तो नहीं बज सकता, 1 घंटे का बोला तो नहीं भज रहा। बोले भाई ये काम कर, तू भगवान को मात्र आधे घंटे भज ले। बोले महाराज मैं आधे घंटे भी भगवान को नहीं भज सकता। बोले क्यों? बोले मेरा आधा घंटा तो भोजन करने में चला जाता है, तो मैं भगवान को कैसे भजूं? तुलसीदास जी फिर सिर पे हाथ रख के कहते आज बड़ा प्यारा भगत मिला। इसको चालू करवा। और बोलते बड़ा प्यारा भगत मिला, आधा घंटा तो भोजन करने में चला जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं अरे भाई तू एक काम कर, तू भगवान को मात्र 10 मिनट भज ले। बोले महाराज मैं भगवान को 10 मिनट नहीं भज सकता। बोले क्यों? बोले मेरे 10 मिनट तो मेरे महल के चढ़ाव चढ़ने में चला जाता है, मैं भगवान को कैसे भज सकता हूँ? तो तुलसीदास जी ने कहा साहब एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटिया। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में से भी बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उन्होंने क्या कहा? साधु की संगत। लेकिन मानव संत की भी संगत नहीं करता है, संत की संगत में भी नहीं बैठता है। संत के पास जाएगा बैठने के लिए तो बोलेगा महाराज लो चीलम चलाओ। बताइए अगर संत के पास भी बैठने जाएगा तो महाराज जाएगा महाराज कुछ दम पानी है कि नहीं, मालवाल है कि नहीं, चीलम चलाओ। और ये नहीं बोलेगा कि गुरु महाराज मुझे हरि की लगन में लगा दो, मुझे वो कीर्तन परमात्मा से जोड़ दो। संत क्या होते हैं साहब? मैंने कल भी बताया था, संत एक धोबी होता है और एक भागवत कथा ज्ञान गंगा होती है, जिसमें आपके मेल को ला करके रगड़ रगड़ कर धोया जाता है और परमात्मा से आपका तार जोड़ा जाता है।